चलें, तो अभी हम सीखते हैं पिवट टेबल्स। एक डेटा हमारे पास मिला है, ये डेटा है, और ये मैं आपको बता दूं कि पिवट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो बेसिक एक्सेल में हम जो एक्सेल में सीखते हैं पिवट, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड, और जो मैं आपको एडवांस एक्सेल में सिखाने वाली हूँ वो होता है क्लासिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप पहले वो समझ लें। ये डेटा है हमारे पास, इस पर मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे गए हम लोग। डेटा को कस्टमाइज करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिवट ऑप्शन को, और डैशबोर्ड भी बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमें न्यू वर्कशीट में इस डेटा की रिपोर्ट बनानी है, तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे। यहाँ पे आपको एक नया वर्कशीट मिलता है, और आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कि ये एम्प्लॉय का हमें नाम दिखाना है। ये आपका एम्प्लॉय का नाम आ गया। अब एम्प्लॉयज़ की आप क्या दिखाना चाहते हो? मुझे एम्प्लॉय का प्रोडक्ट देखना है कि क्या प्रोडक्ट इसने सेल किया। ये प्रोडक्ट इसने सेल किया और कितना सेल किया है। तो यहाँ पे सेल की वैल्यू भी इधर आ रही है, तो आपको इसको वैल्यू में डालना है। अब अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है 1111 आ रहा है, मतलब आपको यहाँ जाना है और इस पे जाना है आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग में। ये देखो काउंट में लगा हुआ है, तो जब कभी आपकी कोई भी वैल्यू काउंट में लग जाएगी तो कभी टोटल में नहीं आएगी, तो आप सम कर दें इसको। ओके, अभी देखिए दिखा। तो इस तरह हम, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, स्टैंडर्ड पेआउट है जो हम शो कर सकते हैं। बट अगर हमें ऑलरेडी मेक में ऑलरेडी चाहिए कि हमारे कॉलम्स रो प्रॉपर बन के आए और उसमें हम डेटा को अच्छे से शो कर सकें, कस्टमाइज कर सकें, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या? यूज़ करना पड़ेगा आपको क्लासिक। तो चलते हैं, अभी हम क्लासिक वाला भी आपको बता देते हैं। क्लासिक के लिए आप यहाँ पे जाओ, पेआउट पे न्यू शीट पे ही हम आएंगे, और यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं डालनी है। उसके पहले आपको करना क्या है, आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, और पेआउट ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, डिस्प्ले में जाके क्लासिक ऑन करें। ठीक है, जब आप क्लासिक ऑन करेंगे तो एक्सेल आपको खुद ऐसा रो और कॉलम्स बना के देने वाला है। अब आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय, आपने जैसे एम्प्लॉय रखा यहाँ आया, नेक्स्ट प्रोडक्ट दूसरे कॉलम में आएगा। वहाँ कैसा हो रहा था, उसके ही नीचे आ रहा था। रीज़न इधर दे सकते हो और टोटल सेल्स लगा सकते हो। अब इसमें से आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रीज़न को सबसे फर्स्ट पे रख दूँ, ये रीज़न है, और इसके बाद ये प्रोडक्ट है हमारे, और ये एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह आप दिखा सकते हो कि ये रीज़न में से ये प्रोडक्ट, ये एम्प्लॉयज़ ने इतने सेल किए हुए हैं। ठीक है, तो सेल की वैल्यू हमें यहाँ पे डाल देनी है, और वापस अगर ऐसा आएगा तो आपको काउंट में जाना है, वैल्यू में, और इसको सम कर लेना है। तो अभी देख सकते हो आप कि आपका जो इस्ट रीज़न है उसमें से जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो ये हैं, और एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉयज़ ने सेल किया हुआ है, और इतने और टोटल अमाउंट उन्होंने सेल कर दिया, इतना प्राइस उनको, इतना टोटल सेल हो चुका है। तो इस तरह ये कस्टमाइज टेबल। अब इसमें से कुछ आपको हाईलाइट करना है या क्या करना है वो मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे देखा कि हाँ ये वाला कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा, किसने हम इसमें सेल किया हुआ है, तो सपोज़ मैंने इसका दिखा दिया कि लैपटॉप का ये टोटल मुझे हाईलाइट करके दो। तो आप जब हाईलाइट लगा रहे हो और अगर यहाँ से पिवट ऑप्शन में से आपका ये प्रिजर्व बंद है, ऑटो फिट ये सब बंद है, ये नहीं है, तो जब आप हाईलाइट करते हो डेटा को ऐसे और कुछ भी डेटा चेंज करते हो फिर और रिफ्रेश करते हो डेटा को, तो ये हाईलाइटेड निकल जाता है, आपका नहीं रहेगा यहाँ पे हाईलाइटेड। देखा हमने, निकल गया। तो मुझे डेटा को जब हाईलाइटेड करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है, और आपको प्रिजर्व पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक करें। टिक करने के बाद ओके करें, और फिर आप किसी भी, जिसका भी डेटा आप हाईलाइट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लें और हाईलाइट करें। आप कितना भी कुछ भी इसमें चेंज करोगे अपनी यहाँ पे रिपोर्ट में जाके आप कुछ भी चेंज करो। सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा को लिख देती हूँ, ये डेटा मेरा 25 था, ऐसा कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे आके आप करेंगे रिफ्रेश।
तो डेटा तो आपका जहाँ पे होगा वो चेंज हो जाएगा, चेंज होके आएगा, पर ये हाईलाइटेड नहीं हटेगा क्योंकि ये प्रिजर्व पे टिक हो चुका है। ऐसे ही आप क्या चाहते हो कि ये जो है ये एक जगह ऐसे कॉर्नर में आ रहा है और मुझे क्या चाहिए, सेंटर में हमारा रिपोर्ट में दिखे कि ईस्ट इधर दिखे या सेंटर में दिखे। तो ये मर्ज सेंटर यहाँ से नहीं होगा, प्रॉब्लम है। देखो यहाँ से नहीं होने वाला है। आप कैसे अपने इसको मर्ज करेंगे, तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाएं प्योर टेबल ऑप्शन में और यहाँ पे देखें मर्ज, यहाँ से आपको मर्ज करना है और कर देना है ओके। तो देख सकते हो ये पूरा मर्ज हो गया। अभी कितना अच्छा आपका रिपोर्ट व्यू होने लगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे मर्ज हो चुका है। तो इस तरह आप मर्ज कर सकते हैं। अभी देख रहे हो यहाँ पे डेटा में क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रहे हैं। अब मुझे नहीं चाहिए यार, ये भी क्या कैसा गंदा डेटा दिखेगा। हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो ये एरर भी शो करेगा। तो क्या करना, मुझे इसकी जगह पे कोई हाइफन या फिर अंडरस्कोर जो भी आप उसको बोलते हो आप लगा सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करूँगी और जहाँ पे हमारा डेटा में एरर वैल्यू हो वहाँ पे हाइफन डाल दो। इम्पटी डेटा में तो ऑलरेडी वो 0 दे रहा है, लेकिन आप फिर से 0 यहाँ टाइप कर दें और ओके करें। इस तरह आप रिपोर्ट में आपको कहीं भी डेटा में देखिए एरर शो नहीं करेगा। आप कितना भी एरर होगा फिर भी आप उसमें हाइफन यूज़ करके डेटा को आप ऐसे रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन क्लासिक के हैं। जब आप क्लासिक ऑन करेंगे डिस्प्ले में से तभी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि डाउन ओवर, ये क्या होता है, ये कब यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने यहाँ पे फील्ड रखी हैं वो मैं इधर रख देती हूँ। जैसे डिपार्टमेंट को मैंने इधर रख दिया ऊपर, यहाँ से भी मैंने प्रोडक्ट को उठा के यहाँ रख दिया। अब दो चीज़ें, मेरे दो फील्ड यहाँ पे क्राइटेरिया अप में आ गए। अब हम क्या चाहते हैं कि दोनों ओवरलैप ना करें, अलग अलग कॉलम में दिखे मुझे। तो आप यहीं से इसको ऑर्डर करें, प्योट ऑप्शन में चले जाएं, डाउन द ओवर द डाउन करें और इसको बोलने की 2 कॉलम्स में मुझे दिखा दो हमारा फिल्टर डेटा जो भी है वो कॉलम्स वाइज दिखा दो। देखिए उसने क्या किया, कॉलम वाइज आपको दिखा दिया। ये कॉलम वाइज हम इसको देख सकते हैं ऐसे करके। आप राइट क्लिक करें, फिर से जाएं, तो आपने अभी ये सारे कमांड समझ लिए कि अगर डेटा में एरर है तो हमें यहाँ पे सिंबल डालना है, इम्पटी डेटा है तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि क्या वैल्यू वहाँ पे शो करे। ठीक है, और अभी एक कमांड हमारा रह गया, ऑटो फिट क्या होता है। ऑटो फिट क्या कैसे करते हैं। अभी ये डेटा है आपका, सपोज मैं चलती हूँ इसमें, इसमें यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। अब मैं ये कैंडिडेट जो है ना, इसका नाम पूरा नाम मैंने नहीं लिखा था, इसे शॉर्ट नाम लिख दिया था सपोज। अब इसने बोला कि मेरा पूरा नाम लिखिए, तो आपने ऐसे बजट सिंपल के लिए मैं कुछ भी नाम लिख देती हूँ, ऐसा कुछ भी लिखा। और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो नाम तो आ गया यहाँ पे, पर वो कैसा आया है, रैप में आया। और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए, रैप में नहीं चाहिए वो। तो आप राइट क्लिक करें, प्योट में जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आप ऑटो फिट को ऑन रखें। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे वो पूरा नाम आपके इसमें आ रहा है। जब कभी आप जाओगे और इसको नाम को आप छोटा भी कर दोगे, नहीं यार उतना ही नाम सही था मेरा, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप हटा दीजिए। और आप वापस से आके जब रिफ्रेश करेंगे तो प्योट खुद उसको ऑटो फिट कर लेगा। आपको अभी यहाँ से कॉलम को ऑटो फिट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ऑटो फिट का एक जो सिंपल हम लोग ऑटो फिट करते हैं वीबीए की कोड के थ्रू, वो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो कि कैसे हम लोग एक्सेल की शीट को, कॉलम को ऑटो फिट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या सीखना है, राइट क्लिक करें, फिर से हम चलते हैं। ये सारे कमांड हमने सीख लिए हैं। टूल्स में यहाँ पे देखो कि शो ग्रांड टोटल हमारा ऑलरेडी शो हो रहा है। यहाँ पे ग्रांड टोटल के लिए ये ऑन होता है, अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो ग्रांड टोटल नहीं आने वाला है। डिस्प्ले में से हमने क्लासिक ऑन कर लिया है, फील्ड हमने ऑन कर ली है, शॉर्टिंग हमने ऑन करके रखी है। आप असेंडिंग डिसेंडिंग अगर ऑन करना चाहो तो ऑन करो। ठीक है, अब मुझे इसमें से एक कमांड आपको और पढ़ाना है कि ये नन कमांड का यूज़, इसका अगर ये मैं ऑटोमेटिक है यहाँ पे और ओके है, इसका एक काम देखिए कि कितना बड़ा ये काम होता है। यहाँ पे सपोज रोशन नाम के कैंडिडेट ने वर्क नहीं, अभी हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, उसने यहाँ पे उसकी जगह पे एक दीपक करके पर्सन आया हुआ है। ठीक है, और उसने जो प्रोडक्ट सेल किया हुआ है वो टीवी है। अब वो किस रीज़न से सेल कितना, ये सब आप अपडेट कर दो। इसके बाद यहाँ पे आके करिए आप
रिफ्रेश। रिफ्रेश के बाद आप देखते हो कि यहाँ पे जो हमारा पहला कैंडिडेट था वो निकल गया है, और दीपक ऐड हुआ रहेगा कहीं पे। तो एक्चुअली नाम का, हाँ एम्प्लॉय तो है हमारे पास इधर ही, दीपक ये आया, देखो ये यहाँ पे दीपक आपको दिख रहा है, ये दीपक आया है। पर यहाँ पे जब आप चेक करो कि जो पुराना वाला कैंडिडेट था रोशन, वो भी है हमारे पास, मतलब पुराना डेटा नहीं निकल रहा है। आप नए कैंडिडेट को ऐड कर रहे हो पर पुराना डेटा नहीं निकलता है। तो अब क्या करेंगे, ये जब फाइल आप किसी को देंगे तो इतनी ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाती है ना कि वो अपलोड ही नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे उसमें, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्योट ऑप्शन में जाएं, डेटा में से जाके ये जो है ऑटोमेटिक इसको नन कर दें और ओके कर दें, और एक बार रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वो रोशन नाम का नाम निकल गया, सिर्फ दीपक बचा। अब दीपक रोशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि डेटा में आपने यहाँ पे बहुत सारा चेंजमेंट किया हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास आ गए हैं नए, और उनका बहुत सारा रीज़न चेंज हो गया, उनके डिपार्टमेंट चेंज हो गए, उनकी टोटल सेल्स भी उन्होंने अलग अलग की है, सेम नहीं हुई है। पर आप जब इनको यहाँ पे फीड कर देते हो डेटा, और फिर इसके बाद वहाँ पे जब आप डेटा में रिफ्रेश करते हो तो नए कैंडिडेट तो आ जाते हैं, पर पुराना वाला डेटा भी इंटरनल स्टोर होता है, आपको बाहर से नहीं दिखता है वो। और जब ये फाइल का आप कहीं पे शेयर करते हो तो उसका बहुत सारा स्टोरेज आता है, बहुत बड़ी केबी में फाइल रेडी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद प्योट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप डेटा में जाके ऑटोमेटिक से इसको कर देंगे नन, और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपका डेटा सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो ओल्ड डेटा होता है वो सब निकल जाता है, और आपका न्यू ही डेटा रहेगा जो आपने अभी भी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप क्लासिक प्योर टेबल्स के ऑप्शन देखे भी। अब यहाँ से क्या देखते हैं, जब ये आप प्योर टेबल्स बनाते हो उस समय आपको एक नया टैब ऑन होके यहाँ पे मिल जाता है। तो एनालाइज जो टैब है, इससे हम अपने पायो टेबल्स में से जो भी फील्ड को हम कस्टमाइज करना चाहें, फिल्टर करना चाहें, कंपेयर करना चाहें, वो सब काम हम इसके अंदर से करते हैं। सोर्स चेंज करना चाहें तो चलिए अब हम ये एनालाइज फील्ड को, टैब को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइजर पे चलते हैं, और स्लाइजर हमेशा आप स्ट्रिंग वैल्यू का ही बनाएं। यहाँ पे टोटल सेल्स का वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल्स को आपको स्लाइजर में नहीं रखना है, क्योंकि हमें डेटा तो इसके वाइज ही कस्टमाइज करना है। तो हमने लिया एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, रीजन, डिपार्टमेंट, और ओके कर दिया। अब ये आपको स्लाइजर मिल गए। ठीक है, अब इनको आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो मुझे सपोज थोड़ा अच्छा बनाना है ना मुझे रिपोर्ट, तो आप इसको छोटा करो और इसको कॉलम में कर दो। यहाँ पे देखो कॉलम दिख रहा है, 2 करो और इसको ऐसे कर लो। अब ये 2 कॉलम में आपको इधर शो करेगा। इसके बाद मुझे ये यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है। आप चाहो तो इधर रख लो इसको, और इसको भी छोटा रख दो, और ये इधर लगा दो। ठीक है, इसके नीचे अभी हम चार्ट को भी ऑन करेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसको हम ग्रुप भी करेंगे। डैशबोर्ड में मैं बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, तब आपको ये और भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। अब मुझे क्या चाहिए आप बताएं, मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ नॉर्थ की ही रिपोर्ट। आपके बॉस ने क्या बोला कि नॉर्थ की ही रिपोर्ट दिखाओ, नॉर्थ में कितना सेल हुआ और कौन कौन से कैंडिडेट हैं। तो आप बस यहाँ पे टिक करो, लो नॉर्थ की देख लो रिपोर्ट आप। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ा, नॉर्थ के लिए अलग से कोई फाइल या अलग से कोई डेटा नहीं बनाना पड़ा। आप नॉर्थ की देख सकते हैं। उसने जस्ट तुरंत बोला नहीं नहीं मुझे तो वेस्ट की भी देखनी है, वेस्ट की भी दिखाएं ज़रा, सिर्फ वेस्ट की दिखाएं। तो आप वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, डेटा वेस्ट का आने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही सहूलियत के साथ आप इसको दिखा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मुझे सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की ही सेल दिखाएं कितनी हुई है, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाएं और उसकी टोटल सेल्स आप देख सकते हो इतनी हुई है। आप पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के बारे में भी डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे मुझे दीपक का सेल दिखा दीजिए, दीपक का डेटा दिखाओ। तो आप दीपक पे जैसे टिक करोगे तो ये नॉर्थ का है बंदा, एम्प्लॉय यहाँ है ये दीपक, और इसकी टोटल सेल्स इतनी हुई है। तो आप
इस तरह एक पर्सन के भी बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट का सेल देखना चाहते हो कि जैसे माइक्रोफोन का कितना सेल हुआ दिखाओ भाई, तो आप माइक्रोफोन पे जैसे ही सेल करते हो तो वेस्ट में से, यहाँ पे देखो वेस्ट बंद है, तो एक बार इसको ऑन करो। एक्चुअली माइक्रोफोन सिर्फ वेस्ट से ही हुआ है सेल, इसके लिए वो वहीं पे आएगा, बाकी जगह से नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर वेस्ट से ही है, तो जो जिस रीज़न से है वो रीज़न भी आउट कर देगा और वहीं से दिखाएगा कि हाँ इस रीज़न से ही है, बाकी के सबको वो यहाँ पे नॉट विजुअल करेगा, विजुअल नहीं करेंगे आपको। ठीक है, तो ये स्लाइजर का यूज़ हो गया। अब हमें कंपेयर करना है डेटा, तो आप कंपेयर करने के लिए वापस यहाँ जाएं और यूज़ करें पेओट चार्ट पे। अब पाई यूज़ कर सकते हैं, कॉलम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो मैं फ़िलहाल तो अभी पाई यूज़ कर देती हूँ। ओके करेंगे, ये इधर देखो आया आपका। अब ये सब फील्ड मुझे दिखानी नहीं है, तो आप राइट क्लिक करो, हाइड ऑल फील्ड कर दो, और ये नाम भी मुझे नहीं दिखाने, ये भी निकाल देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके लेबल भी ऐड कर दो, तो सबका यहाँ पे आपको लेबल शो करने लगा। अब मुझे सारा तो देखना नहीं है, नॉर्थ का दिखा दो भाई साहब, तो नॉर्थ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये भी साथ में आपको दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने एक का बहुत ज़्यादा डाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल दिया ना बहुत ज़्यादा, इसलिए वो एक बड़ा सा आ रहा है। यहाँ पे आप 25 कर दो ऐसे। और अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अपने आप वो सही हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ की सेल है और ये कैंडिडेट ने इतना इतना सेल किया, तो कंपेयर करना है आपको, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ से जाने के बाद यूज़ करेंगे आप प्योर चार्ट। ठीक है, तो डेटा कंपेयर करने के लिए एक चार्ट भी मिलेगा। अब ये बाकी की जो फील्ड है इसको आप क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, हाइड ऑल फील्ड। तो हाइड ऑल फील्ड करेंगे सिर्फ, और यहाँ भी इसको भी निकाल देंगे। आप राइट क्लिक करें, आप इसके ऊपर लेबल ऐड कर दें कि हाँ किसने कितना सेल किया, ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से आप जब जिसका भी देखना चाहोगे, अभी तो ये पूरे का दिखेगा, मैं यहाँ से हटाऊंगी तो ये सबका दिखने वाला है, सारे रीज़न का दिख रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको मार्केटिंग का देखना है तो ओनली मार्केटिंग का शो करेगा, आपको सेल का देखना है तो सेल डिपार्टमेंट का शो करेगा, या किसी रीज़न का आप देखना चाहे तो रीज़न वाइज, तो रीज़न वाइज भी कंपेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम चार्ट का यूज़ यहाँ पे डेटा को कंपेयर करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे ये फील्ड भी हमने यूज़ करके देख ली। कुछ क्लियर डेटा करना है तो यहाँ से आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट किसी सोर्स से डेटा में जाना है तो यहाँ पे जब जाओगे तो बोलेगा और कौन से सोर्स पे डेटा बनाओ, तो मुझे तो फिलहाल अभी कोई सोर्स पे नहीं जाना, इसी सोर्स पे डेटा आपको रिपोर्ट बना के देनी है। फील्ड, आप जब भी फील्ड को ऑन ऑफ करना चाहो, फील्ड को कुछ चेंज करना चाहो तो फील्ड यहाँ से आप फील्ड को चेंज कर सकते हो। तो फील्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अब एक चीज़ इसमें और मैं आपको पढ़ा दूँ कि अगर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको एक काम मिल गया कि जिसका भी सेल यहाँ पे 15,000 से ऊपर हो गया हो उसको 10% इंसेंटिव दे दो, इसी रिपोर्ट में आपको सोर्स में कोई भी काम अब नहीं करना है। तो सोर्स में हमें अब कोई काम नहीं करना है, इसी रिपोर्ट में मुझे इंसेंटिव बना के देना है। तो आप यहाँ पे जाएं, ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे फील्ड आइटम सेट, आप यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड पे सेलेक्ट करेंगे। फील्ड का जो भी नाम आप रखना चाहो, मैं यहाँ पे इसका नाम इंसेंटिव रख देती हूँ। और यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा लॉजिक का, इक्वल इफ अगर हमारा टोटल सेल्स, आप यहाँ से इंसर्ट करें टोटल सेल्स, यहाँ पे लिख दो ग्रेटर देन इक्वल कितना हो, 15,000 से ऊपर हो, तो क्या हो, ये टोटल का नहीं, इसके बाद आपको करना है 15,000 से ऊपर हो तो इनटू कर दो 10%, और
नहीं तो ये टोटल जो है इसको आपको करना है, एक यहाँ पे 15% हो तो आपको करना है यहाँ पे इंटू 10%, और नहीं तो 0 कर दो। ये कंडीशन दे दी और ऐड कर दो इसको, ओके कर दो। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट डाल दिया क्या, वहाँ पे सब 0 आ रहा है। एक मिनट, इसको फील्ड को हम निकाल देते हैं, फिर से लगाता हूँ, चेक करके लगाता हूँ की बार। कैलकुलेट फील्ड, और अभी तो इसका कुछ और ही नाम हमें रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ तो ये ऐड हो गया है। तो हम टोटल सेल्स लिख देते हैं, टोटल, ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं, इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल 15 है तो ये टोटल ही सेल का आप दे दो इंटू 10%, और नहीं तो 0 दे दो और ब्रैकेट कर दो बंद, ऐड करो, ओके करो। तो अभी आप देख सकते हो कि जिसका 15 से ऊपर होगा उसको ही इंसेंटिव मिलने वाला है, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला है। 0 आ रहा है। अगर ये फार्मूला आप चेक करना चाहते हो कि मैंने क्या फार्मूला यूज़ किया है ना, तो आप यहाँ चले जाएं, इसी फील्ड में जाएं और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करें। जैसे आप लिस्ट पे टिक करोगे तो आपको ये फार्मूला भी सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे लगाया क्या था। तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है। ये वाला आप देखें, ये पहला वाला रॉन्ग हुआ था, इसके लिए वहाँ पे रिजल्ट नहीं आया था। आपको इस तरीके से वहाँ पे फार्मूला लगाना है। तो ये आपका पेआउट ऑप्शन कंप्लीट हुआ। इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, बहुत यूज़फुल कमांड है ये। और अगर इसमें आपको भी कुछ डाउट है तो आप मुझे वो क्लियर कर